हेलो एवरीवन। आज हमारे पास टॉपिक है फंक्शंस। जैसा कि रिलेशंस और फंक्शंस में हमने पढ़ा, रिलेशंस के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस। ये एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसको हम देखेंगे। एक्चुअली फंक्शंस है क्या? फंक्शन इज ए टाइप ऑफ रिलेशन, जैसा मैंने पहले भी बताया, टाइप ऑफ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स या दो कोई भी सेट है, इनके बीच का रिलेशन। जैसे कि एक्चुअली फंक्शन होता क्या? It is a type of relation, just like this is y equal to 2 plus x. It is a relation between x and y. It is relation between two variables. Means ये ये एक सिस्टम है जिसमें हम इनपुट डालेंगे किसी वैल्यू का। इनपुट में हम क्या रखेंगे? जैसे डाटा 1 2, इट कैन बी कुछ भी। जैसे हमने x को ले लिया इनपुट और उसमें डाटा डाला, जैसे 1 2 3, हमारे पास y की हमेशा अलग वैल्यू मिलेगी। ये होगा प्रोसेस। इसी को हमने कहा है फंक्शन। यही है फंक्शन। और ये फंक्शन में जब हम इनपुट करेंगे हमारे पास मिलेगा रिजल्ट, वो होगा हमारा आउटपुट। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक फंक्शन है। फंक्शन क्या है? ए टाइप ऑफ रिलेशन। मीन्स किसके बीच का? एक्स एंड वाई, कोई भी दो वेरिएबल या दो क्वांटिटी के बीच का रिलेशन, उसको हमने डिफाइन किया है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल हमने लिया y इक्वल टू 2 प्लस एक्स। अब जब भी हम इनपुट डालेंगे, अब फंक्शन में होता क्या है? हमें इनपुट देना है और एक प्रोसेस होगा। फंक्शन का मतलब ये एक प्रोसेस है। फंक्शन क्या है? इनपुट है, प्रोसेस है, आउटपुट है। प्रोसेस, दिस इज फंक्शन। तो हम जब भी डाटा इनपुट करेंगे, प्रोसेस होगा, मीन्स कैलकुलेशन होगी और एक रिजल्ट मिलेगा। तो जैसे ये फंक्शन है हमारे पास, हम यहाँ पे इनपुट देंगे। जैसे वन वन हमने इनपुट दिया इस फंक्शन, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। ये हमारा है आउटपुट, ये हमारा है इनपुट। तो इस प्रकार से फंक्शन का ये कॉन्सेप्ट है, ये पूरा सिस्टम है फंक्शन। अब हम देखते हैं फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। एक्चुअल मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है? अब फंक्शन एफ ए टू बी में, फंक्शन किसमें होता है? सेट ए से सेट बी में, is a relation in which every element of set A relates with unique element in set B. अब देखिए, ये रिलेशन है ए से बी के बीच में का रिलेशन, जिसमें क्या होता है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेट्स विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। जैसे यही एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे, y इक्वल टू 2 प्लस एक्स। हमने यहाँ पर कुछ इनपुट किया, इनपुट डाटा, जैसे कि 1 2 3, तीन कोई भी एलिमेंट दिए हमें 1 2 3, हमने यहाँ ले लिया 1 2 3, ये इनपुट किया। अब आउटपुट में क्या मिलेगा? आफ्टर प्रोसेसिंग आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? 1 रखा था 2 प्लस 1 3, 2 रखा 2 प्लस 2 4, और 3 रखा 3 प्लस 2 5। ये हमारा रिजल्ट है। ठीक है, फंक्शन मीन्स सेट ए का हमने लिया एलिमेंट 1, तो हमने इसको प्रोसेस करवाया या फंक्शन में इनपुट करवाया, तो रिजल्ट क्या मिला? 3। मीन्स ये है हमारा एफ, फंक्शन ए टू बी में। जब भी हम इनपुट लेंगे 1, तो एक यूनिक एलिमेंट मिलेगा सेट बी में, वो है 3। जब भी हम लेंगे 2, तो एक यूनिक एलिमेंट मिलेगा 4। जब भी हम लेंगे 3, एक यूनिक एलिमेंट मिलेगा 5। किसके लिए? इस फंक्शन के लिए। ये पर्टिकुलर फंक्शन की बात करेंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास हो गया मैपिंग। मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो ये है पूरा फंक्शन का कॉन्सेप्ट।
इसमें हम आगे और भी देखेंगे फंक्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, जैसे कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। और हमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, जैसे कि फंक्शन दिया होगा उसकी डोमेन, डोमेन रेंज, कोडोमेन, ये सब फाइंड करने आता है। तो हम आगे क्वेश्चंस भी देखेंगे प्रॉपर, जिससे आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाए। हमने भी फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी, अब हमको पता लगाना इसमें से कौन से फंक्शंस हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शन हमने क्या पढ़ा। हमारे पास था फंक्शन की डेफिनेशन, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी, हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। यह हमारे पास की फंक्शन की डेफिनेशन। अब इसी के थ्रू हम ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे इजीली। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है ये, इस चाहे इस फॉर्मेट में हो चाहे इस फॉर्मेट में, हम डेफिनेशन के अनुसार सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहला है, हमको देखना है इसके अनुसार, वन की इमेज है ए, टू की इमेज है बी, थ्री की इमेज है थ्री। फर्स्ट क्वेश्चन, ये फंक्शन मैप हो रहा है ए से बी में, रिलेशन है सेट, दो सेट के बीच का। तो सबसे पहले देखेंगे एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है क्या हो रहा है, तो यस मीन्स हम रिलेशन में है, सेट ए का एवरी एलिमेंट रिलेशन में है, वन भी है, टू भी है, थ्री भी है। किसके साथ, यूनिक इमेज इन सेट बी। क्या यूनिक एलिमेंट है, वन की इमेज यूनिक है, यस। टू की इमेज यूनिक है, यस। सेट बी में थ्री की इमेज यूनिक है, यस। ये फंक्शन होगा, यस। उसी प्रकार सेकंड केस देख, वन की इमेज है ए, वन की इमेज है बी और वन की इमेज है थ्री। यहाँ पर फर्स्ट केस जो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है, क्या वो सेटिस्फाई हो रहा है, वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, ये वाली फर्स्ट। और यूनिक इमेज इन सेट बी, क्या यूनिक इमेज है, वन की ए भी है, बी भी है और सी भी है, यूनिक तो नहीं है, तो ये फंक्शन होगा क्या, नहीं होगा, इट इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट रिलेशन नहीं बना रहे, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। फिर आएगा थर्ड केस हमारे पास, वन की इमेज है ए, टू की भी ए और थ्री की भी ए। अब यहाँ पे सेट ए के सारे एलिमेंट रिलेशन बना रहे हैं, मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, वो तो कंडीशन सेटिस्फाई है। अब क्या यूनिक इमेज है सेट बी में, तो वो भी है, वन की ए है, टू की ए है और थ्री की भी ए है, तीनों की यूनिक तो है, सेम है लेकिन यूनिक है, तो ये भी फंक्शन हो जाएगा, यस। ये फंक्शन हो जाएगा क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट रिलेशन बना रहे हैं और सबकी यूनिक इमेज है। फोर्थ क्वेश्चन, वन की इमेज है ए, टू की ए और थ्री की सी, क्या ये फंक्शन होगा, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट फॉरवर्ड, अगर फंक्शन दिया है इस टाइप से, जीरो की इमेज है, हमने ऑर्डर पेयर पढ़े, ऑर्डर पेयर्स को पढ़ा था हमने, इसमें फर्स्ट एलिमेंट जो होता है सेट ए का होता है, सेकेंड एलिमेंट होता है सेट बी का, ये हमने पढ़ा था। मीन जीरो वन टू थ्री ये है सेट ए के, और ए बी सी और डी ये है सेट बी के। अब रिलेशन बनाओ इसको, या मैप आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा, मैप करके भी कर सकते। जीरो का रिलेशन है ए से, वन का बी से, टू का सी से और थ्री का डी से, यस इट इज ए फंक्शन, जीरो वन टू थ्री। क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन, जीरो का रिलेशन है बी से, वन का रिलेशन ए से, टू का सी से और जीरो का डी से। यहाँ पर अब हमें ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्मेट दे रखा है और फंक्शन है या नहीं ये डिसाइड करना है। तो हमको सबसे पहले देखना है कि ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, जैसे कि जीरो की इमेज बन गई ए, अब एक यूनिक इमेज बन गई है, उसका काम हो गया, वन की बी, टू की सी, थ्री की डी, तो ये फंक्शन हो। लेकिन जीरो की इमेज है बी, वन की इमेज वन, टू की इमेज सी, यहाँ तक सही है। फिर वापिस जीरो की इमेज डी, मीन्स जीरो की
यूनिक इमेज नहीं हुई, दो इमेज होगी, ये यूनिक नहीं हुई, ये फंक्शन नहीं है। नो, इससे हम क्या समझ सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर में जब भी दे रखा है तो सेट ए का जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का वो रिपीट नहीं होना चाहिए। मीन्स एक यूनिक इमेज मिल गई, उसके बाद वापस दूसरी इमेज नहीं होती। थर्ड, जीरो का रिलेशन है डी से, वन का सी से, टू का सी और थ्री का बी से। यहाँ पर हम देख रहे हैं कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर करेगा, सबकी यूनिक इमेज है। जीरो की होगी डी, वन की होगी सी, टू की भी सी, भले ही सेम है लेकिन दोनों के लिए यूनिक, डी के लिए बी, ये फंक्शन हो जाएगा। यस, इट इज ए फंक्शन। फोर्थ, जीरो की इमेज है ए, वन की भी ए और थ्री की ए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं टू मिसिंग है बीच में, मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। ऑब्वियसली हम देख सकते हैं जीरो वन टू थ्री, थ्री तक किया है मीन्स टू भी होना चाहिए, लेकिन टू यहाँ पे मिसिंग है तो ये फंक्शन नहीं होगा। सबकी यूनिक इमेज तो है, जीरो की ए, वन के लिए ए है, थ्री के लिए ए, लेकिन टू मिसिंग है तो एवरी एलिमेंट वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो ये फंक्शन नहीं। ये अभी है क्वेश्चन। इससे पहले हम देखते हैं फंक्शन को हमने डिफाइन किया है रिलेशन बिटवीन टू सेट्स। इट इज ए फंक्शन रिलेशन बिटवीन टू सेट ए एंड बी। अब ये सेट कौन से, ये नेचुरल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, रेशनल हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे क्यू एन जेड आर, ये सेट कोई भी हो सकते हैं एन टू एन, जैसे कि यहाँ दिया क्वेश्चन में रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम एन टू एन, मींस नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर दो सेट है, तो ये हमारे पास सेट हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। अब जब भी जैसे कि क्यू से क्यू में हो सकता है, क्यू से जेड में हो सकता है, जेड से क्यू में हो सकता है, जेड से आर में हो सकता है, दो सेट कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। जब भी आर से आर में किया है मीन्स एफ आर टू आर, इसे हम कह देंगे रियल फंक्शन। इसे हम कहेंगे रियल फंक्शन विच इज डिफाइंड फ्रॉम सेट आर टू आर। इसके बाद हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, जिसमें हमने कोडोमेन रेंज और डोमेन भी पढ़ा है। फंक्शन का हमें डिफाइन करना है, फाइंड करना है। क्वेश्चन दिया लेट रिलेशन बिलोंग्स टू एन टू एन, जैसे कि मैंने बताया नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में एक रिलेशन, सच दैट आर रिलेशन क्या है, एक्स वाई, वाई इक्वल टू टू एक्स, ये एक रिलेशन, ये एक्स और वाई के बीच का रिलेशन है। एक्स वाई बिलोंग्स टू एन, व्हाट इज कोडोमेन, domain and range of this relation, but is this relation a function, और ये रिलेशन क्या फंक्शन भी होगा ये भी चेक करना, तो हम इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इस कंडीशन को, हमारे पास दिया y इक्वल टू टू एक्स, यह हमारे पास एक रिलेशन है, हमें फाइंड करना है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, और हमारे पास दे रखा है सेट क्या है, n से n आर डिफाइंड फ्रॉम n टू n, मींस हमें नेचुरल नंबर ही लेना x और y की टर्म्स में, पता सेट बनाओ a b, यहाँ हम कह सकते हैं दोनों नेचुरल नंबर एन है, इसको ऐसे लिख लिया एन टू एन। अब हमें इनपुट लेना है या हमें एक्स की एलिमेंट्स लेंगे, जैसे नेचुरल नंबर से लेंगे तो क्या हो सकते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, हम लेंगे वन टू थ्री फोर अप टू इंफिनिटी जा सकते हैं, लेकिन हम कुछ एग्जाम्पल से पता लगा लेंगे कि ये डोमेन रेंज कहाँ तक जाएगा। फिर अब सेट बी में क्या आएगा, जब भी ये इनपुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा सेट बी में, जैसे इनपुट पे ये वन, if x equal to 1, y equal to क्या हो जाएगा 2 into 1 which is equal to 2,
जब x लिया 2, y आ गया 2 इंटू 2 4, x लिया हमारे पास 3, y इक्वल टू 2 इंटू 3 आ गया 6। ये हमारे पास सारे सेट डी के वैल्यूज 2 4 6 8 अप टू इनफाइनाइट। इस प्रकार से जब भी हमने एलिमेंट 1 लिया उसकी इमेज बनेगी 2, फिर हम 2 लेंगे उसकी इमेज बनेगी 4, इसीलिए ये। अब इस रिलेशन से 3 की इमेज बनेगी 6, 4 की इमेज बनेगी 8, ऐसे आगे बनती रहेगी। हमारे पास दोनों सेट में है नेचुरल नंबर्स। अब हमें पता लगाना है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। सबसे पहले हम देखते हैं डोमेन। हमने बताया था डोमेन में कि सेट ए जो है वो होता है डोमेन। सेट ए में हमारे पास क्या एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी है। हमने कहा था नेचुरल नंबर, यही पूरी हो जाएगी हमारी डोमेन, क्योंकि हम इनपुट इसमें से कुछ भी कर सकते हैं। 4 तक जरूरी नहीं, आगे इंफिनिटी तक हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे कि 10। तो y इक्वल टू 2 इंटू 10 तो आ जाएगा 20। यहाँ हमें मिल जाएगी इमेज 20। ओके, तो डोमेन होगी पूरा सेट एम, कोडोमेन। कोडोमेन हमने बताया था सेट बी, कंप्लीट सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या है हमारे पास, वो भी है एम, नेचुरल नंबर। ये सारे एलिमेंट्स हैं तो नेचुरल नंबर के। कोडोमेन हमने बताया था सेट बी होता है कंप्लीट सेट बी, मीन्स ये हो जाएगा सेट ए है एम, सेट बी है एम, तो कंप्लीट सेट तो एम ही है, और हो जाएगा रेंज। अब रेंज क्या है, रेंज में आप देख सकते हैं हमारे पास सेट बी के एलिमेंट्स क्या मिल रहे हैं, 2 4 6 8, ऐसे करके, मीन्स 2n की फॉर्म में, ये सभी 2n इवन नंबर्स हैं, ऐसे तो मीन्स तो हमारे पास रेंज हो जाएगी इवन नंबर्स। हमने बताया था डोमेन होता है कंप्लीट सेट ए, ये एन हो गया, ये सेट ए ही है। और कोडोमेन होता है कंप्लीट सेट बी, एन, विच इज एन। और रेंज हो जाएगा जो एलिमेंट बी के रिलेशन बनाने में काम में आना, तो कौन सा इवन ही है सिर्फ, और एक भी नहीं आना, 1 3 5 7 9, एक भी नहीं। ठीक है? तो ये हमारे पास हो गया डोमेन, कोडोमेन है। अब हमें बताना है इज दिस रिलेशन है फंक्शन, क्या ये फंक्शन है। हमने अभी बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे फंक्शंस पे। तो 1 की इमेज है 2, 2 की इमेज 4, 3 की 6, 4 की 8, मीन्स क्या एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए की इमेज काम में आ रहा है रिलेशन में, तो यस, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड, यूनिक इमेज बन रही, सबकी यूनिक है, यस, यस इट इज ए फंक्शन। ये फंक्शन भी होगा। इसी प्रकार से हम कोई भी एक रिलेशन ले सकते हैं। ये तो हो गया, ये अलजेब्रिक रिलेशन है y इक्वल टू x। इसी प्रकार से हम और भी रिलेशन ले सकते हैं, और उसमें जैसे मैपिंग करके या वैल्यू इनपुट करके हम पता लगा सकते हैं कि कोडोमेन, रेंज एंड डोमेन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या सेट है, नेचुरल नंबर है, रियल नंबर है, वो सब फाइंड कर सकते हैं। और वो फंक्शन है या नहीं ये पता लगा सकते हैं।